साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी शताब्दी के आयुर्वेद के एक ग्रंथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के अचूक एवं टाइम टेस्टेड जो नुस्खे बताए गए हैं उन सब की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो साथियों वो ग्रंथ है चरक संहिता। चरक संहिता में ऐसे अचूक रामबाण नुस्खे बताए गए हैं जिनके द्वारा हम अपनी इम्यून सिस्टम को शक्ति प्रदान कर सकते हैं और एक प्रकार से ये औषधियाँ बिल्कुल ही टाइम टेस्टेड हैं और उत्तम इम्यूनोमोड्यूलेटर हम इन्हें कह सकते हैं। तो मैं मूल संदर्भ की बात करता हूँ। चरक संहिता के ग्रंथ, इसमें चरक चिकित्सा स्थान अध्याय रसायन अध्याय के 1 से 3 अध्याय में ये दे रखा है 30 और 31वां श्लोक है। वहां पर लिखा है, बहुत बड़ा रहस्य है ये, क्योंकि आज आप देखेंगे कि इम्यूनिटी के नाम पर बाजार में हर कुछ बिक रहा है। आप इनका प्रयोग करके देखिए, ये अचूक और रामबाण है। मूल संदर्भ है मंडूक पर्ण्यः स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुडुच्यास्तु समूल पुष्प्या कल्के प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या। तो ये 4 बताए, मैं इसका अनुवाद करके बता रहा हूं। मंडूक पर्णी का ताजा रस पीना चाहिए। मंडूक पर्णी नाम की एक औषधि है, उसका ताजा रस निकाल करके पिए। कितनी मात्रा में पीना है? तो रस की मात्रा होती है, एक रस की मात्रा होती है आधा पल। आयुर्वेद के ग्रंथों में आधा पल ऐसा कहा गया, अर्थात 2 तोला यानी 20 मिलीलीटर के लगभग ये रस आपको नियमित रूप से सवेरे पीना चाहिए। तो मंडूक पर्णी का रस निकाल करके पीजिए, पहली बात। दूसरी बात है क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, दूध के साथ यष्टि मधु कहते हैं मुलेठी का पाउडर, दूध का अनुपान लें और उसमें मुलेठी के पाउडर का सेवन आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन औषधियों का सेवन करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। बिल्कुल इन औषधियों को अपना काम करने दीजिए। अद्भुत है और विलक्षण है। तो मुलेठी का प्रयोग बताया है दूध के साथ। मुलेठी का चूर्ण कितना लेना, चूर्ण की मात्रा बताई गई है 1 से 3 ग्राम तक आप इसका चूर्ण सेवन कर सकते हैं। तो ये अपने शरीर की प्रकृति, दोष दूष्य इत्यादि, बल काल अग्नि वय, ये सब कारणों से आप अपनी मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरी बात बताई रसो गुडुच्यास्तु समूल पुष्प्या, इसका मतलब है गुडुची कहते हैं गिलोय को। तो गिलोय का रस पीना है सुबह खाली पेट, निराहार स्थिति में गिलोय का रस का सेवन कीजिए। इम्यूनिटी के लिए वरदान है, आयुर्वेद का आशीर्वाद स्वरूप यह प्रयोग है। तो गिलोय का रस कितना पीना है? गिलोय के रस की वही मात्रा 2 तोला यानी लगभग 20 मिलीलीटर के लगभग आपको इसको पीना चाहिए। इसमें आप सुविधा के लिए पानी मिला सकते हैं। चौथी चीज बताइए, कल्कह प्रयोज्य है खलु शंख पुष्प्या। शंख पुष्पी नाम की जो औषधि है, शंख पुष्पी की चटनी बनाइए और उस चटनी को आप इसका सेवन करना है 1 तोला की मात्रा में। महर्षि शारंगर ने शारंगर संहिता में लिखा है कि कल्क की मात्रा यानी चटनी जो होती है उसकी मात्रा 1 तोला यानी 10 ग्राम तक आप एक बार में सेवन कर सकते हैं। तो शंख पुष्पी का लिखा है समूल पुष्प्या कल्कह प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या। तो मूल शंख पुष्पी का क्या लेना है? उस पौधे का अपने मूल जड़ लेनी है और फूल, ये दोनों की चटनी बनानी है। गर्मियों में जो साधारण इलाके हैं, जो गर्म क्षेत्र हैं, उनमें जमीन पर बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स होते हैं, उनमें भी आपको शंख पुष्पी सुबह सुबह उसमें फूल खिले हुए मिलते हैं। आप इसका परिचय किसी आसपास के अपने स्थानीय किसी वैद्य से आप उसकी पहचान कर सकते हैं और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 4 चीजें हमने बता दी, मंडूक पर्णी और मुलेठी, तीसरी बताया गिलोय और चौथा बताया हमने शंख पुष्पी। अब इनकी चारों की फलश्रुति क्या है, इनसे क्या क्या लाभ होते हैं? इम्यूनिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इन विचारों में से कोई भी औषधि ले लीजिए आप, चारों के अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। इसकी फलश्रुति है आयु प्रदानी आमय नाशनानी बलाग्नि स्वर वर्णवर्धनानी मेद्यानि चैतानि रसायनानि मेद्या विशेषेण च शंख पुष्पी
पहला फायदा इनका सेवन करने से, इनमें से कोई भी एक प्रयोग आप करते हैं तो आयु प्रदानी, आपकी उम्र बढ़ती है। आमय नाशनानी, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। बलाग्नि, बल बढ़ता है, अग्नि बढ़ती है, स्वर बढ़ता है, बलाग्नि स्वर, वर्णवर्धनानि, आपका शरीर का रंग निखरता है। और अंत में इस ग्रंथ में ये लिखा है कि ये चारों ही मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं। मेधा कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल की याददाश्त, ये तीनों को बढ़ाते हैं। आज आप देखते हैं कोरोना काल में स्मरण शक्ति की बड़ी भारी दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि तनाव बहुत है। टेलीविजन पर ऐसी खबरें चल रही हैं जिसके कारण व्यक्ति भय से पीड़ित हो रहा है, तो उसकी स्मरण शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तनाव है। ऐसी स्थिति में इन चारों में से आप किसी का भी सेवन करना शुरू कर दीजिए और ताज़ा लीजिए। आप बाजारों किसी प्रकार के प्रोडक्ट पर नहीं जाइए, विज्ञापनों पर भूल कर भी मत जाइए। आप ताज़ा लीजिए, आसपास आपकी गिलोय मिलती है, मंडूक पर्णी यदि आपके आसपास मिलती है, यदि आपके आसपास ये जो है शंख पुष्पी मिलती है, तो आप उसका सेवन कीजिए, उससे बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो मेद्यानि चैतानि रसायनानि, ये चारों रसायन, रसायन का मतलब, रसायन आयुर्वेद में किसे कहा जाता है? यत जरा व्याधि नाशनम रसायनम च तज्ञेयम, यत जरा व्याधि नाशनम, रसायन उसे कहा है आयुर्वेद में। रसायन का मतलब कोई केमिकल नहीं है, ये एक पारिभाषिक शब्द है आयुर्वेद के महर्षियों ने। रसायन का मतलब है कि जो बुढ़ापा और बीमारी से शरीर को मुक्ति दिलाता है, वो सब रसायन है। तो ये चारों चीजें, चारों औषधियां रसायन की गणना, रसायन के अंतर्गत इनकी गणना की गई है, इनका समावेश किया गया है। लेकिन ये रसायन होने के साथ साथ मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं। मेधा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, तीनों कालों की याददाश्त। तो मेधा के लिए, मेधा जो है, मेधा काल त्रयात्मिका, हेमकोश में लिखा है कि मेधा तीनों कालों की याददाश्त को मेधा कहा है, तो ये तीनों को बढ़ाता है। और अंत में कहा मेद्या विशेषण च शंख पुष्पी, इन चारों में भी सर्वश्रेष्ठ मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि है, उसका नाम है शंख पुष्पी। तो साथियों, बिल्कुल इनका सेवन करना नहीं भूलें। इस विषय में और कोई जानकारी आपको चाहिए, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप और अधिक जानकारी के लिए मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यह पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, इसका आप स्वाध्याय कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ इस पुस्तक में आपको मिलेंगी जो आपके आयुर्वेद के प्रति अनुराग भाव को और ज़्यादा, आपके ज्ञान की प्यास को बुझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।